Hello, Namaskar, and you're welcome back to another episode of podcast with Pritam Sanjan. So, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट के जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो एक अगर मैं कहूँ तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल वर्कर और एक ग्रेट टीचर और मेरे भी गुरुजी रह चुके हैं और इसके साथ साथ मल्टीटास्किंग मैं कहना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए मैंने देखा है इनको। तो बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ गौरी शंकर संजन जी की। तो सबसे पहले तो सर कैसे हो आप? बस फाइन। आप सुनाओ कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर। और बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और मेरे साथ ये छोटा सा पॉडकास्ट इंटरव्यू करने के लिए। अभी रिसेंटली हमने देखा कि हमारे बनी में एक प्रोटेस्ट हुआ था। जी पीडीडी के खिलाफ वो प्रोटेस्ट किया गया था जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल से वो बड़े थे और उसी बीच आपको वहां पे काफी ज्यादा एक्टिव देखा गया। और दूसरा क्वेश्चन ये अरेज होता है कि काफी ज्यादा लोग जो हैं वो पूछते रहते हैं, कॉल्स पे भी पूछते रहते हैं, ऐसे भी पूछते रहते हैं कि व्हाट विल बी योर द नेक्स्ट प्लान। थैंक यू प्रीतम जी। सबसे पहले तो जो आपने जिक्र किया, जो हाल ही में पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ एक छोटा सा प्रोटेस्ट था, तो वो कुछ लोगों की अ, ये डिमांड थी कि आप इस प्रोटेस्ट में एक शामिल होइए और जो पीडीडी डिपार्टमेंट का जो बेतहाशा बढ़ता हुआ किराया है, इसके मुतल्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा-सा ये दीजिए कि मेमोरेंडम दीजिए कि ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। मैं एक्चुअली उस प्रोटेस्ट को यहाँ एक छोटी-सी कॉल मैंने दी थी कि चलो जाके मिलते हैं, तो काफ़ी लोग उसमें शामिल हुए। हालाँकि जो साइड वाले रोड थे, हाल ही में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी और रोड मैक्सिमम ब्लॉक थे। ब्लॉक थे। और रोड ब्लॉक होने के बावजूद इतनी ज़्यादा गैदरिंग वहाँ हो गई कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इतने लोग एक छोटी-सी कॉल पे मेरी वहाँ आएँगे। बहुत से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसके बाद भी लोग काफ़ी ज़्यादा ये चाहते थे कि एक बनी में आके इसके खिलाफ बात की जाए। तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ से बात करने के बाद ये पाया गया कि इसके लिए सॉल्यूशन जो है वो मीटर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा। तो अभी लोग मीटर इंस्टॉल कर रहे हैं, लगा रहे हैं। वो एक हमारा आफ्टर माय रिटायरमेंट ये एक पहला प्रोग्राम था जो मुझे लगता है कि लोगों की उम्मीदों के मुताबिक उसमें पार्टिसिपेशन जो रही वो बहुत ज़्यादा रही। बट लोग जो चाहते थे कि इसका सॉल्यूशन जो है वो एकदम मिले, तो उसमें कंसर्न्ड अथॉरिटी से बात करने के बाद फिर कुछ हालात ऐसे बने कि यही सॉल्यूशन निकला कि इसके लिए मीटर्स वगैरह इंस्टॉल किए जाएँ। बाकी समस्याएँ लोगों की काफ़ी हैं, बट फ़िलहाल ये उसके लिए था। बिल्कुल। और सर जैसे कि वो एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया था कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। मेरे ख़्याल से आपने उस प्रोटेस्ट को लीड किया था डेफ़िनेटली। और बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिली थी और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उस पे बातचीत भी हुई एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और निर्णय भी जैसे कि आपने बताया कि मीटर इंस्टॉलेशन मेरे ख़्याल से फाइनल डिसीज़न होगा। जी, जी, जी। तो इसके लिए सर लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी देना चाहोगे किस तरीके के साथ आप ये जो है वो काम कर सकते हो, मीटर इंस्टॉल करवा सकते हो या डिपार्टमेंट खुद से आएगा या आपको खुद से करवाना पड़ेंगे एज़ ए इंडिविजुअल को? देखिए इसके लिए जैसे एक्शन साहब से भी बात हुई, बाकी दूसरी अथॉरिटीज़ के साथ भी बात हुई, एसडीएम साहब से भी बात हुई थी। तो इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि इसके लिए मीटर इंस्टॉल किए जाएँ हुँ, और मीटर इंस्टॉल करने के बाद जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम करते हैं उसके हिसाब से ही आपको किराया में लगेगा। इतना ज़्यादा किराया जितना लगा हुआ है ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। जो जितनी लोग एक-एक बल्ब लगा के भी 400 साढ़े 400 के करीब किराया दे रहे हैं, हुँ, ये काफ़ी इनजस्टिस है। हालाँकि बात मुझे लगता है कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को इसके जो हमारे लीडर्स हैं, उनको भी बात करनी चाहिए इसके मतलब, क्योंकि ये ज़्यादातर बनी पे ही ज़्यादा लोड मैंने जैसा बिलावर साइड के भी कुछ बिल मेरे पास आए थे। मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया था तो वो ज़्यादा नहीं था। उनका 200 पुराना कुछ ही। वाला होगा हाँ, 200। वो पुराना 200 कुछ वाला ही आ रहा था। तो यहाँ 460 ये बनी पे ही बर्डन डाला गया है। इसके बारे में मुझे लगता है कि हमारे डीडीसी, बीडीसी वगैरह जो भी पब्लिक नुमाइंदे हैं उनको बात करनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस मसले को देखना चाहिए। और सर इस चीज़ को लेके बात की जाती है कि जैसा ये जो पीडीडी डिपार्टमेंट था, वो एक प्राइवेट कंपनी को हैंडओवर कर दिया गया है मेरे ख्याल से
और उनके द्वारा स्मार्ट मीटर्स लगवाने की बातें की जा रही है। मे बी सिटीज़ में हो भी रहा होगा। और उसके साथ-साथ क्या बात हो रही है यहाँ पे, जो हमारे लोकल्स हैं या यहाँ का जो बनी का जितने भी लोग हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आज हम ये मीटर खरीद लेंगे, तो कल ऐसा ना हो कि दूसरे मीटर्स आ जाएँ। तो हम जो अब पैसा अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी खर्च कर रहे हैं मीटर्स के लिए, वो कहीं फालतू में ना चला जाए। तो इस हाँ, पे क्या है आपकी राय कि कब तक स्मार्ट मीटर्स जो है जहाँ वो यहाँ तक पे आ सकते मैंने ये कंफर्म किया हुआ है तो ये स्मार्ट मीटर या प्रीपेड मीटर्स का प्रोसेस जो है ये वाकई चल रहा है। बट हमारे इलाका में आने में इसको मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम लगेगा। और जब तक ये मीटर्स आएंगे तब तक लोगों का किराया इतना ज़्यादा जेब से जा चुका होगा हैं? कि वो एक महीने का किराया भी देना लोगों के बस में नहीं है। अभी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जितना मुझे लगता है कि कंजम्पशन है ही नहीं। बिल्कुल वो तो एक एक बल्ब लगा हुआ है और इतना ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है, काफ़ी इनजस्टिस है बनी के लोगों के साथ। स्मार्ट मीटर्स और प्रीपेड मीटर्स वगैरह का प्रोसेस जो है वो डेफ़िनेटली चल ज़रूर रहा है, बट उसके लिए टाइम लगेगा और तब तक वेट नहीं किया जा सकता। लोगों को मीटर्स लगवाने चाहिए और दूसरे, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को बात करनी चाहिए कि बनी के लिए ये इस तरह से इतना बर्डन क्यों डाला गया। लेकिन ये बात आती है सर कि अभी इस समय में कोई भी यूथ है, नौकरी लेने की तरसता है सर, कि हमें एक गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, तो हमारी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके के साथ आपने एक प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो ली है, वो क्या सोच के आपने डिसीज़न लिया था, और क्या आपका प्लानिंग जो है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि शिक्षक की जो नौकरी थी वो छोड़ के कुछ और? हाँ जी, डेफ़िनेटली ये एक बड़ा क्वेश्चन है। हुँ, मुझे लगता है कि अगर कोई और जॉब क्विट करता तो उसको शायद मैं ही कहता कि ये शायद अच्छा डिसीज़न नहीं है। बट लोग भी इस क्वेश्चन को बहुत से लोग पूछते हैं और एक्सप्लेन भी करता हूँ जिनसे कॉन्टैक्ट हो पाता है, बट काफ़ी लोग इसको पूछते हैं। तो मैं आपके माध्यम से हर चाहने वालों तक ये पहुँचाना चाहूँगा मैसेज कि जॉब क्विट करना, मेरी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि मैं सोशल एक्टिविटीज़ में मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अ, ये छोटे-मोटे कोई भी प्रोग्राम होता है, उसके लिए लोग बुलाते हैं, जाना पड़ता है। कोई मसले छोटे-मोटे गाँव में होते हैं, वहाँ जाना पड़ता है। दूसरा ये था कि कई बार मेन कारण ये था कि कई बार ऐसा लगता था कि कुछ बोलें, हुँ। जो चीज़ें अच्छी नहीं होती थी, उनके बारे में खुल के बोलें। तो एक जॉब के दौरान एक बंधन रहता है। बंदिश सी आ जाती है। डेफ़िनेटली गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, किस प्लेटफ़ॉर्म पे, किस स्टेज पे बात कर सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं इसमें, कुछ लिमिट्स होती हैं। हुँ, तो लिमिट में रह के ही बात करना होती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे जॉब करते हुए कहीं किसी भी मसले पे बोलना होता था तो मुझे घुटन महसूस होती थी क्योंकि मैं बोल नहीं पाता था, तो मुझे अपने आप को रोकना पड़ता था। दूसरा, हमारे लोग जो हैं वो इलाका में काफ़ी, मैं अपने इलाका की ही बात करूँगा, बनी की ही बात करूँगा, या हमारे जो पहाड़ी इलाका जाते हैं, वहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। इतने लोग हैं कि अ, मुझे लगता है कि अब तो पीजी मैक्सिमम बिलो द पीजी पॉवर्टी लाइन है। यस डेफ़िनेटली, और पीजी गाँव में कॉमन हो गया है। पोस्ट ग्रेजुएट आपको कैंडिडेट किसी भी गाँव में, किसी भी मोहल्ला में मिल जाएगा हुँ, और अनएम्प्लॉयड है। तो अनएम्प्लॉयड हैं तो उनके साथ मुझे लगता था कि इनके साथ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या इनके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? तो अब मेरा मिशन है कि जिस तरह से वो जो भी काम करूँ, जिसमें अपनी तरफ से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकूँ, ऐसे काम करूँ जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ को इन्वॉल्व कर सकें। कोई भी काम हो, जैसे कंस्ट्रक्शन का ले लो, कॉन्ट्रैक्टर्स का ले लो, या दूसरा कोई और हमारी ये गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जैसे डेयरी हो गया, ये अलग-अलग बहुत-बहुत किस्म की बहुत स्कीम्स हैं, किस्म की जॉब जिसमें क्रिएशन। उनका हिस्सेदार, उनका मैं एक पार्टनर बन सकूँ अनएम्प्लॉयड यूथ का। बहुत ज़्यादा दुःख होता था जब हमारे गरीब लोग, जब मुझे नौकरी मिली थी तो मुझे पता है कि हमारे गाँव के, हमारे इलाका के बहुत से लोग जो थे, जो बेचारे मज़दूरी पेशा लोग थे। तो वो क्या करते थे, दिल्ली में जाकर के बोरियाँ उठा के, आज तक उनकी पीठ पे निशान हैं, जो जिनने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए
इतना मेहनत की थी। मेहनत की थी कि हमारे बच्चों को भी जॉब मिल जाएगी। हम्म। बट इस वक्त वो लड़के, वो बच्चे, वो बच्चियां ना कोई काम करने के लायक रहे हैं और ना एम्प्लॉयमेंट उनको मिली है। पर इस चीज को हम समझ सकते हैं कि आपने इतनी छोटी उम्र में अपनी जॉब से रिजाइन किया, रिटायरमेंट ले ली, तो वो कारण हो सकता है टाइम मैनेजमेंट का। जिस तरीके के साथ आप सोशल वर्क में, सोशल एक्टिविज्म में इन्वॉल्व रहते थे, आपको समय नहीं मिलता था, या एक रिस्ट्रिक्शंस जो आपने बताई, उसके कारण मान सकते हैं कि आपने अपनी जॉब से रिटायर होके फुल टाइम सोशल वर्क के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए आपने आपको समर्पित जिस कर तरीके दिया। के साथ सर आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे एक हमारी गवर्नमेंट का फेलियर हो सकता है, या जो बच्चे हैं उनमें एक अनअवेयरनेस है? क्योंकि ऐसा देखा जाता है हमारे जम्मू में, जॉब है तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। तो हाँ। दूसरी साइड में उनकी रुचि नहीं है। तो यहाँ हम्म। पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो बच्चों की तरफ से आ रही है या गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है? क्या समझते हो एक्चुअली इसको? ये एक फेज़ है। मुझे लगता हुँ, है कि थोड़ा-सा प्राइवेटाइज़ेशन बहुत से मसलों में, बहुत से उसमें डिपार्टमेंट्स में हो रही है। जो जो बैच ये हमारा अनएम्प्लॉयड इस वक़्त जिनको जॉब नहीं मिल रही है, हुँ, ये एक्चुअली टोटली गवर्नमेंट जॉब पे ही डिपेंड थे हुँ, कि पीजी करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे, बीएड वगैरह करेंगे, टीचर बन जाएँगे या कुछ और जॉब मिल जाएगी। तो ये जॉब पे ही डिपेंड थे। जो ये बीच में ये लोग फँस गए हैं, ये पिस रहे हैं बुरे तरीके से। इसके बाद जो आने वाली जनरेशन है, उनका कुछ अलग व्यू है, अलग साइड, अलग सेक्टर्स में जाके भी एम्प्लॉयमेंट ढूँढ लेते हैं। बट अनएम्प्लॉयमेंट है, ये मैं मानूँगा, क्योंकि ये एक फैक्ट है। गवर्नमेंट का गवर्नमेंट फेलियर। का भी सभी डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं कि सभी डिपार्टमेंट जो हैं वो हमारे खाली हो रहे हैं। एजुकेशन में देखिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। बिल्कुल। स्कूल में देखिए टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। महकमा सेहत में देखिए तो वहाँ डॉक्टर्स की कमी है। और अ, रिसेंटली अभी सुनने को आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे टीचर्स जो हैं हाँ, वो ये एक बहुत बड़ा सर। इश्यू है। कॉन्ट्रैक्चुअल वाला मैं आपको एक हाँ, बताऊँ, आपकी बात रुकती है कि कॉन्ट्रैक्चुअल का अभी फॉर्म वगैरह लग रहे हैं, सुना है। फॉर्म लग रहे हैं हमारा यहाँ। ये जो एक इन्होंने सेशन चेंज कर दिया है, हुँ, विंटर और समर का जो किया हुआ है, ये हमें जहाँ रखा गया है ये बहुत गलत है मेरी नज़र में। क्योंकि अभी वहाँ जैसे वो प्रोसेस कॉन्ट्रैक्चुअल वाला प्रोसेस इन्होंने शुरू किया है, ये कब तक ऑर्डर्स होंगे? अभी हमारे पास कितने दिनों से क्लासेस चल रही हैं और इसके बाद हमारी विंटर ब्रेक आ जाएगी। तो विंटर ब्रेक में डेफ़िनेटली बच्चे जो हैं वो घर में रहेंगे। हुँ, तो बच्चों का ऐसे-ऐसे स्कूल हैं, जैसे आप उधर 2-3 दिन पहले उधर मछेडी में भी मुझे मिले थे, तो वहाँ हायर सेकेंडरी में देखिए स्टाफ ही नहीं है। इधर सिंधरोन साइड, रोलका साइड पीछे जाइए, हाई स्कूल में या बाकी जगह भी बहुत से मैक्सिमम स्कूल हैं, मैं किस-किस का नाम लूँ, यहाँ स्टाफ है ही नहीं। तो 2-2 3-3 4-4 जो लोग हैं वो पूरी हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल को चला रहे हैं। तो हमारा भविष्य, हमारे इलाके का भविष्य जो है, ये मुझे लगता है कि इस तरीके से नहीं चल अच्छा नहीं हो सकता है। सकता है। आगे नहीं दिख रहा है कि इसका कोई अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये चीज़ें जो है ये सबको देखनी चाहिए। पॉलिटिशियंस को भी देखनी चाहिए, सोशल वर्कर्स को भी देखनी चाहिए और बाकी जो लोग किसी भी फ़िरका से, किसी भी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इस पे गौर करना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। एजुकेशन कोलैप्स हो गया तो समझो कि इलाका पीछे हो गया। एजुकेशन ही एक जो मेन जी, चीज़ जी। है जो होनी जी, चाहिए हर जी। किसी के पास, और वही देश को आगे लेके जा जी, सकती है। जी, जी। और सर, तो सर आप इन दोनों चीज़ों को एज़ ए टीचर आपने काफ़ी लंबे अरसे तक काम किया, और सोशल वर्कर भी आप एज़ ए पार्ट टाइम वर्क करते रहे। तो ज़्यादा सुकून जो मिलता है सर आपको, वो एज़ ए टीचर मिलता था या एज़ ए सोशल वर्कर? आपको क्या लगता है कि किस वे में जाके मैं लोगों की ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ? हाँ, जब मुझे जॉब मिली थी टीचर की, हुँ, तो मैं सैटिस्फाइड था। हुँ, काफ़ी मेहनत भी की है मैंने। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है अभी तक। पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी-अच्छी जगह पहुँचे हुए हैं। बट उसके बाद कुछ मेरी इन्वॉल्वमेंट दूसरी सोशल एक्टिविटीज़ में भी हो गई। छोटे-मोटे प्रोग्राम्स वगैरह में, बाकी लगता था कि सर्विस दूँ लोगों को। तो अपने इलाका में जो छोटे-मोटे काम होते थे वो करता था। बट एक चीज़ उसमें आने लगी, मेरे जॉब के आड़े आने लगी कि मैं या एक टीचर सिर्फ़ टीचर का ही जॉब कर सकता है। बिल्कुल। बाकी मुझे नहीं लगता कि और कहीं कोई अपनी ड्यूटी दे सकता है, कोई अपनी अपने स्कूल में
ड्यूटी देने के बाद कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकता है, फुर्सत ही नहीं होती है। हुँ, टीचर का इतना व्यस्त शेड्यूल होता है कि वो बाकी उसके लिए टाइम स्पेयर नहीं कर पाता है। तो मुझे जैसा कि एक बाय नेचर ही ऐसा था कि मुझे लगता था कि मुझे यहाँ भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसी भी सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहिए। उसका हिस्सा लेने के लिए मुझे लगा कि मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए टाइम नहीं दे पाऊँगा सही, तो एक कारण ये रहा। दूसरा ये रहा कि कुछ भी इश्यू होते थे छोटे-मोटे, तो वहाँ लगता था कि मुझे बोलना चाहिए इस बात पे, ऐसा नहीं ये इनजस्टिस हो रहा है। हुँ, तो इनजस्टिस के लिए बोलना होता था तो जॉब मेरी आड़े आ जाती थी। वो रिस्ट्रिक्शन जो होती हैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को वो मेरे पे आगे से मुझे बंधन डाल देती थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हो कि अपने आप को थोड़ा-सा आज़ाद करके और जो मेरा मन करे कि लोगों के लिए काम करना है या सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना है या कहीं किसी इनजस्टिस के खिलाफ बोलना है, तो खुल के बोलें। यही बिल्कुल सर। कारण रहा। और आपके ज़हन में सर ये बात कब आई कि या इस तरीके के साथ मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता हूँ कि व्हाट इंस्पायर यू टू बी अ सोशल एक्टिविस्ट या सोशल वर्कर? कहाँ से वो चाहत आई आपके मन में कि नहीं हमें सोशल वर्क करना चाहिए, इस तरीके के साथ हम ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं? एक्चुअली ये सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इनबॉर्न होती हैं कुछ चीज़ें। हुँ, ये अंदर से ही पहले शुरू से ही ऐसी फीलिंग रहती थी कि मेरे पास अगर ₹10 जेब में होते थे तो मेरे क्लास फेलो, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ होते थे तो मुझे चाहे एक ही बचे 9 खा जाएँ कोई प्रॉब्लम नहीं। ये शुरू से मेरी एक अंदर से ही मैं कहूँगा कि इनबॉर्न क्वालिटी है। अभी भी अगर ये मैं कहूँ कि किसी एक ख़ास पॉइंट पे मैंने ये टर्न लिया कि मुझे सोशल उसमें जो है वो इस साइड मुझे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलेगी, मुझे ये काम करना चाहिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता गया, किसी एक ख़ास पॉइंट पे ये बात नहीं हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यहाँ एक ट्रस्ट भी है। बिल्कुल उसके हाँ, बारे में बातचीत करना चाहूँगा और मेरे जी। ख़्याल से आप फाउंडर हो या को-फाउंडर हो उस ट्रस्ट के? देखिए फाउंडर इसके मैं तो कहूँगा कि माता रानी ही फाउंडर है इसकी हुँ, जिसने जो हमें इसका मार्गदर्शन दिया इस साइड जाने के लिए हमारे मन में ये बातें आई। तो यहाँ एक पॉपुलर मंदिर है माँ चंडी का दौला में हुँ, तो यहाँ यात्री आते थे। तो इससे ट्रस्ट के बनने से पहले भी मैं अपनी सर्विसेज़ जहाँ देता था यात्रियों के लिए जो हो पाता था वो करते थे, कोशिश करते थे। उसके बाद ट्रस्ट माँ चंडी वेलफेयर ट्रस्ट यहाँ हमारे कुछ साथियों ने मिलके यहाँ लोकल्स जो हैं उन्होंने इस विचार के साथ इसको बनाया कि शुरू किया। जिसमें हमारे मेरे कज़िन राधेश्याम जिसनजान वो भी शामिल थे, महेंद्र सिंह जी हैं, बाकी दूसरे साथी अब मैं बात कर सबके लेते हैं। नाम यहाँ लूँगा तो काफ़ी टाइम हो वक़्त जाएगा। लगेगा। सर कब कब स्टार्ट हुआ ये था? 2008 में शुरू हुआ था। हुँ, तो 2008 में ये फिलहाल तो ये यात्रियों को सुविधाएँ देने के लिए शुरू किया गया था। तो सर अगर एमसीडब्ल्यू ट्रस्ट की अचीवमेंट्स जो आज तक ये एक संस्था जो है हुँ, ऑर्गेनाइज़ेशन एज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशन जो अचीव किए, जी, ये जिससे लोगों को फ़ायदा देखिए पहुँचा? ट्रस्ट का एक्टिविटीज़ बहुत सी हैं। उसके मतलब हम वक़्त-वक़्त पे बात करते रहते हैं। बट ये ट्रस्ट अभी तक मैं कहूँगा 2008 में शुरू हुआ था। 1500 से ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं इसमें आई सर्जरी का या दूसरी मेडिसिन्स का ऐनक वग़ैरह जो भी उनको ज़रूरत होती थी उसका बेनिफिट ले चुके हैं। उसमें ये होता है कि हमारे दूर-दराज़ के इलाका जात में जो लोग होते हैं, बुज़ुर्ग हैं या जवान हैं या बच्चे हैं, जिनको आँखों संबंधी कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ट्रस्ट के खर्चा पे घर से उठाया जाता है हुँ, और घर वापस आने तक जो भी अच्छा खर्चा होता है वो ट्रस्ट ट्रस्ट बेयर जो है वो करता है। बेयर करता है। इसमें डॉक्टर सतीश गुप्ता जी जो हाल ही में एचओडी जम्मू से बख्शीनगर से रिटायर हुए हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहता है और ट्रस्ट के काफ़ी जब एक ट्रस्ट की बात करेंगे तो इसके लिए मुझे लगता है कि 2-4 घंटे इसमें ही लग जाएँगे। ये एक बिल्कुल, महीने कभी और जी, समय मिलेगा तो हम स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो इसी डेफ़िनिटली, विषय पे करेंगे। डेफ़िनिटली। लेकिन इसके साथ-साथ सर जैसे आपकी सोशल एक्टिविटीज़ का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जी, जी। तो लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को फेस करना पड़ा होगा इस इन चीज़ों में और आप उन चीज़ों को सॉल्व करके उभर कर ऊपर आए। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं कि हम भी इस काम को करें, ऐसा करें। तो उनके लिए कुछ सजेशंस आप देना चाहो, सुझाव कुछ अपनी तरफ से देना चाहो कि अगर इस चीज़ में आना है तो आपको ये चीज़ करनी होगी? देखिए प्रीतम जी ऐसा है कि एक तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आदमी को जो अपने अंदर खुशी होती है जिस हुँ, काम को करने से वो एक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी होता है। जितनी ज़्यादा खुशी दूसरों की सर्विस में है, वो किसी और काम में नहीं हो सकती।
पैसा बहुत ज़्यादा भी आएगा, उससे आदमी को खुशी नहीं मिल सकती है। सेटिस्फेक्शन। सैटिस्फैक्शन और इतना आनंद आता है, ख़ासकर जब मैं ट्रस्ट की बात कर रहा था, तो पेशेंट्स को लेके जब जम्मू जाते हैं और बुज़ुर्ग, बूढ़े, बूढ़ी औरतें, हमारी दूर-दराज़ के इलाका जहाँ से जो कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो कभी गाड़ी में नहीं बैठे होते हैं, वहाँ जाने के बाद और उनकी जब आँखों की पट्टी खोली हो जाती है और जब वो दुआ देती हैं या देते हैं, तो यूँ समझ लो कि उससे ज़्यादा खुशी कभी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली। उनकी बातों से, उनके आशीर्वाद से जो खुशी प्राप्त होती है, वो किसी और चीज़ से नहीं होती। मोरओवर इसके अलावा एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ट्रस्ट में हमारे अभी एक बच्ची, जिसको गोद लिया गया, जिसके फादर की डेथ हो चुकी थी, पढ़ना चाहती थी। बिल्कुल, उसका अन वीडियो भी डाला जी, था जी, जी। हमने। वो कर रहे हैं, बच्चियों की शादियाँ करवा रहे हैं और एक्टिविटीज़ जो हैं वो साथ-साथ चल रही हैं। कोई बड़ा नेचुरल कोई ऐसा कैलेमिटी, कोई ऐसा हो इंसिडेंट हो जाए, जैसे कोई घर जल गया, वहाँ भी हेल्प जो कर रहे हैं। तो दूसरों की हेल्प करने में अगर एक आप अपने अंदर एक थोड़ा-सा इस साइड जाएँ, मैं नौजवान लोगों को कहूँगा कि बाकी अपने जॉब के साथ-साथ, अपने काम के साथ-साथ अगर थोड़ी-सी सर्विस लोगों को दें, तो उसमें जो आनंद मिलता है, वो बाकी किसी और चीज़ में नहीं मिल सकता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा अंजाय है। अगर सोशल वर्क की बात करें और पॉलिटिक्स की बात करें, और काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिलों में ये एक क्वेश्चन है और वो जानना चाहते हैं कि क्या आप आने वाले इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन कर सकते हो या नहीं? देखिए, पॉलिटिक्स के मतलब काफ़ी क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये कॉन्टैक्ट है, काफ़ी फ़ोन करते हैं, कॉल डिमांड करते जो हैं। है, चाहते भी हैं। डिमांड का तो ख़ैर आप लोग ज़्यादा समझ सकते हो, लेकिन जैसा मेरे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं और काफ़ी लोग, बड़े वेल विशर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपको इसमें आना चाहिए पॉलिटिक्स में। और हम वेट कर रहे हैं। बहुत से लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि शायद कोई चीज़ छुपा के रखी हुई है, हुँ। बताना नहीं चाहते हैं। बाद में शायद इनका कोई प्लान है। तो मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है, मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ और साथ में अगर कोई किसी को पॉलिटिक्स जॉइन करना है, तो वो तो पब्लिक साथ होगी तभी साथ पॉलिटिक्स होना में आदमी चाहिए। कामयाब हो सकता है। बिल्कुल। फॉर्च्यूनेटली, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, लोगों का प्यार काफ़ी मिलता है, हर कॉर्नर से मिलता है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आशीर्वाद है। देखने को मिलती है सर, वेरी रिसेंटली, जैसे कि कल या परसों भी आपके साथ आपको मैंने वहाँ पे देखा था, डल मछेटी में। तो काफ़ी ज़्यादा लोग ये बातें कर रहे थे या ये चीज़ें पूछ रहे थे कि क्या सर आने वाले इलेक्शंस में एक एमएलए कैंडिडेट या कुछ भी पॉलिटिक्स की तरफ से आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? तो उनके मनों में, दिलों में जिज्ञासा है। और ऐसा भी नहीं है सर, हमारी बनी कंस्टिट्यूएंसी के हर कम्युनिटी के लोग ये चाहते हैं कि आप आने वाले समय में एज़ ए पॉलिटिकल लीडर आओ और उस नज़रिए से, उस तरीके के साथ जो आप सोशल वर्क करते हो, उसमें उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए, ऐसा है कि ये बात सही है कि लोगों का प्यार, बुज़ुर्गों का, नौजवानों का, हर तबके का प्यार जो है वो ज़रूर मिल रहा है हुँ। और लोग चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और पॉलिटिक्स में लोग होने चाहिए। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में लोगों को जॉइन करना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे 1 या 2 या 3 सियासी लीडर हों। जितने ज़्यादा लीडर्स होंगे, उतना ज़्यादा लोगों को ऑप्शन कॉम्पिटिशन मिलता है, होगा और कॉम्पिटिशन होता है, हाँ, ऑप्शन मिलता है लोगों को कि ये नहीं तो वो ठीक है। ये एक ज़रूरी चीज़ है जो होना और चाहिए। जी, उसके जी, जी। डर से भी जी। पॉलिटिशियंस काम करना शुरू कर डेफ़िनिटली, सकते हैं। डेफ़िनिटली ये पॉलिटिक्स एक चीज़ ही ऐसी है जिसमें कॉम्पिटिशन होगा, लोगों के वोटर्स की वैल्यू बढ़ेगी, इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, एक-दूसरे की त्रुटियाँ निकालेंगे, तो डेफ़िनिटली काम ज़्यादा होंगे और आम जनता को फ़ायदा होगा। तो जनता के फ़ायदे वाली बात कोई भी हो वो करनी चाहिए। रहा मेरा अपना पर्सनल जो व्यू है पॉलिटिक्स के मतलब, मेरा सिर्फ़ एक ही प्लान है कि जितना हो सके लोगों को सर्विस देना, अपनी तरफ से जो मैं कर पाता हूँ। उसके लिए मुझे जो भी बेस्ट वे लगेगा, जिस तरीके से भी अभी मेरा फाइनल नहीं है इस मसले में। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि बिना पॉलिटिक्स के ही अगर मैं लोगों को सर्विस दे पाऊँ, तो कोशिश करूँगा कि बिना सियासत के ही सर्विस दें, लोगों के मुद्दे उठाएँ, लोगों की बातें करें और जहाँ तक उनके साथ चलने की ज़रूरत हो, वहाँ तक साथ चलें। हुँ। अगर पॉसिबल हुआ, अगर इसमें मैं कामयाब रहा लोगों को डिलीवर करने में कोई भी चीज़, जैसे कोई छोटा-मोटा इश्यू होता है,
तो लोग कहते हैं सर कीजिए फ़ोन, तहसीलदार को फ़ोन कीजिए, एसडीएम सर को फ़ोन कीजिए, या एक्सिन साहब को फ़ोन कीजिए। तो उसके लिए मुझे लगता है कि कॉन्टैक्ट करना है लोगों से, लोगों के मसला को हल करना है, तो उसके लिए इंसान को थोड़ा-सा किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। बिल्कुल। ऐसे तहसील लेवल तक या डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं, यहाँ कहीं भी बात करना होती है, कर लेते हैं, कहीं न दाएँ-बाएँ से किसी और के साथ अटैच होकर के, किसी और की सिफ़ारिश लगा कर के कोशिश करते हैं काम करने की। तो सर आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो एक आपको अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल सकता है, जिसके थ्रू आप ये जो सोशल वर्क करना चाहते हो, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा हद तक काम कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुँचा सकते हो? डेफ़िनेटली किसी मैं वही कह रहा था कि प्लेटफ़ॉर्म के लिए सियासत में जाना ज़रूरी होता है। हुँ, सियासत में एक पहचान बनती है, पब्लिक उस फ्लैग के नीचे काम करती है, चलती है साथ, तो लोगों के काम होते हैं। बट अगर बिना पॉलिटिक्स के हो जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा हो। अगर सियासत में जाने के बगैर ही हमारा काम हो जाए, हो जाए। तो काफ़ी अच्छा हो। मैं ये चाहता हूँ कि बिना सियासत के अगर काम कर पाएँ, तो कोशिश करेंगे कि वो करें। जब तक प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता है, तो आदमी चाहकर भी पूरी सर्विसेज़ दे नहीं पाता है। तो कोई प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म तो चाहिए उसके लिए। बट अभी तक, इस वक़्त तक आपके माध्यम से ये आवाज़ जन-जन तक पहुँचेगी, तो अभी तक ऐसा फाइनल नहीं है कि पॉलिटिक्स में जाना है। कोशिश ये है कि पब्लिक के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। मुझे किसी से ये नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ डेफ़िनेटली हर पार्टी की तरफ से ऑफ़र हैं, जॉइन करने के लिए, कि पार्टी में जॉइन करें। बट मुझे लगता है कि अगर बिना सियासत के, मेरी इनर वॉइस ये है कि बिना सियासत के ही काम हो जाए अगर लोगों का, तो पॉलिटिक्स जॉइन ना करें। हुँ, ये कोशिश है। फिर भी अगर ये नहीं है, बंदिश नहीं है, ये कोई ये नहीं है कि पत्थर की लकीर है कि अगर नहीं करना है तो फॉरएवर नहीं करना है। भविष्य के गर्भ में क्या है, ये वही जानता है। वही जान सर ये क्वेश्चन रहने वाला है मेरा कि एज़ ए सामाजिक कार्यकर्ता, किस तरीके के साथ हम अपने समाज में हाँ, सुधार ला सकते हैं? किस तरीके के साथ अपने कंस्टिट्यूएंसी के अपने देश के नक्शे को बदल सकते हैं? एज़ ए सोशल वर्कर रहने के बाद हम क्या-क्या चेंजेस ला सकते हैं? देखिए सोशल एक्टिविटीज़ हमारी और भी संस्थाएँ हैं जो कर रही हैं, हुँ, समाज के लिए काम कर रही हैं, और जिससे काफ़ी प्रेरणा मिलती है, जो आने वाला यूथ है उनको प्रेरणा मिलती है। जो भी संस्थाएँ काम कर रही हैं, तो उससे सबको प्रेरणा मिलती है। जितना भी काम कर रहे हैं, छोटा या बड़ा काम नहीं होता है, जो भी सर्विसेज़ दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सराहनीय है, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, और उन लोगों को आगे दूसरे लोगों को जोड़ना चाहिए, आना चाहिए। कुछ गिने-चुने लोग होते हैं जिनको उसमें हिस्सा भी नहीं लेना होता है, किसी एनजीओ में, किसी संस्था में कंट्रीब्यूट भी नहीं करना होता है, बट उनकी बुराइयाँ निकालना होती हैं। मुझे लगता है कि वो दूसरों को एक बैरियर डालने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। डिमोटिवेट करने की सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए, जो भी कोई काम कर रहा है, उसमें साथ दीजिए। और सबसे पहले, सबसे बड़ी बात एक आम आदमी के लिए ये मैसेज है कि अपना घर देखिए, अपने पेरेंट्स को देखिए, अपने माँ-बाप को देखिए, उनके लिए क्या सर्विसेज़ दे पा रहे हैं आप। अगर घर में माँ या बाप पैनी-पैनी के लिए तरस रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट बनते फिरें हम, तो वो मैसेज अच्छा नहीं। सोशल एक्टिविटीज़ के लिए सबसे पहले घर घर से शुरू कीजिए, अपने पेरेंट्स की सेवा कीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, उसमें से फिर जो 10 रुपए निकाल सकते हैं तो किसी सोशल संस्था में डोनेट कीजिए, जो अच्छी जगह पैसा लगता है वहाँ लगाइए। इसके अलावा जो काम कर रहे हैं, जैसे जिन लोगों में, जैसे मैंने स्कूल की खास तौर पे बात करूँगा या हॉस्पिटल की बात करूँगा, तो यहाँ जो त्रुटियाँ हैं, जो कमियाँ हैं स्कूल में, जो स्टाफ ही नहीं है, बच्चे का फ्यूचर डार्क है। बच्चे को पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो सब प्रॉब्लम्स दूर, और अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती जाएँगी। बहुत से मसले पैदा होते जाएँगे। बेस्ट एजुकेशन के लिए सबको देखना चाहिए। वो ज़माना नहीं है आपके स्कूल पे ही डिपेंड रहें, और टीचर्स जो है वो राड लेके वो उसको, बच्चे को सुधारेंगे, ऐसा नहीं है। अब चेंज हो चुकी है, पॉलिसी चेंज हो चुकी हैं। उसके मुताबिक हर पेरेंट को उसमें ये स्कूल के वेलफेयर के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, और अच्छे रिज़ल्ट तभी आ सकते हैं। इसको लेके है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो राजपूत सभा है,
उनके द्वारा टोल प्लाज़ा को लेके काफ़ी दिनों से रोष है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे हैं और कल तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे पूरा गाड़ियाँ-वाड़ियाँ बंद थी। तो उस पे आप क्या कहना चाहते हो? और इस पे सरकार भी जो है वो कुछ अपनी तरफ से बाहर आके खुल के नहीं बोल रही है। तो क्या कहना चाहते मुझे लगता है कि मैं इस को बड़ा सीरियसली देख रहा हूँ इस मैटर को। हो? हुँ, बड़ा फ़ील होता है, काफ़ी नोबल काज़ के लिए वो फ़ाइट कर रहे हैं, लोगों को सहयोग करना चाहिए उनके साथ। वो एक अच्छा काम है, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो सबके लिए कोशिश कर रहे हैं और अगर इनजस्टिस हो रही है हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। मैं इस मसले में युवा राजपूत सभा के शाना-बेशाना साथ खड़ा हूँ, हुँ। उनकी भावनाओं के साथ, उनकी डिमांड के साथ मैं फुली एप्रिशिएट करता हूँ और उनको। इ और जिस तरीके के साथ सर यहाँ पे जो पॉलिटिक्स होती है, जात-पात के बेसिस पे पॉलिटिक्स होती है। नहीं, ऐसे ऐसे किया जाता है कि कम्युनिटीज़ को डिवाइड किया जाता है। कोई एक कम्युनिटी को फ़ेवर कर रहा है, कोई दूसरी कम्युनिटी को फ़ेवर कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए, कोई तीसरे को कर रहा है। तो इस तरीके के साथ पूरे लोगों को डिवाइड करके रखा हुआ है कम्युनिटीज़ के बीच में। जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके के साथ इस जो जाल बिछा के रखा हुआ है इस चीज़ का, इससे बाहर निकले लोग और एकजुट होके अपने पूरे देश के हित के लिए वो लड़ें? मुझे ऐसा लगता एक्शन है ले? कि ये एक हमारा ये दुर्भाग्य है कि कम्युनिटी के बेस पे किसी को सपोर्ट करना, हुँ, कैंडिडेट को जैसे पॉलिटिक्स के इलेक्शन में या किसी कम्युनिटी बेस पे या किसी रिलीजन की बिना पे किसी को सपोर्ट करना। हुँ, मुझे लगता है कि ये देश का दुर्भाग्य है। इस इन परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहिए, ऐसे हालात से लोगों को, वोटर्स को बाहर निकलना चाहिए। अ, जो एक कॉमन काज़ है, उसके लिए फ़ाइट करनी चाहिए। जो पॉवर्टी है, अ, इलिटरेसी है, लोगों की जो दूसरी समस्याएँ हैं, दूसरी परेशानियाँ हैं, उनके लिए सबको बिना जात-पात के, बिना किसी रिलीजन को देखे हुए काम करना चाहिए। एक खूबसूरती है हमारे देश की कि इसमें हर कम्युनिटी के लोग, हर रिलीजन के लोग रहते हैं, इसीलिए इसको ये एक गुलदस्ता बनता है। बिल्कुल। तो सबको रिलीजन की बिना पर या कम्युनिटी के बिना पर देखिए मैं इस पे यही कहूँगा कि मैं तो एक चीज़ पे विश्वास करता हूँ कि बारिश होती है, हुँ, तो ये बारिश किसी कम्युनिटी को देख कर के यहाँ ये कम्युनिटी है तो यहाँ नहीं होगी, दूसरी जगह हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। सूरज की रोशनी है, हुँ, सबके लिए बराबर है, किसी के लिए इनजस्टिस नहीं है, किसी के लिए किसी कम्युनिटी को कम या ज़्यादा नहीं है। जब उसने सबको बराबर रखा हुआ है तो हम लोग भेदभाव करने वाले या एक-दूसरे को ऊँचा-नीचा दिखाने वाले इसका मतलब है कि हम जो हमारा सुप्रीम है, जो कंट्रोलर है अ, उसकी जो हमें एक दिशा मिली हुई है, एक डायरेक्शन मिली हुई है उसकी अवहेलना कर रहे हैं उसके खिलाफ चल रहे हैं, तो हम अगर उस तरीके से चलते हैं तो फिर किसी भी चीज़ को किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब सबके लिए उसने बराबर रखी हुई है हर चीज़, हुँ, तो हमें भी सबके लिए बराबरी रखना चाहिए, सबको बराबरी निगाह से देखना चाहिए। बिल्कुल। हमें ये तरीके डिवाइड अपने-अपने हैं, डिवाइड करने की तरीके किसी अपने-अपने चीज़ हैं। में कोई जोर नहीं लगाना मैंने चाहिए। कहा कि इसमें एक खूबसूरती भी है हमारे देश की ना हुँ, कि देखिए कोई दिवाली मना रहा है, कोई ईद मना रहा है, कोई दूसरे त्योहार मना रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के त्योहार, मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेज़ और एक गाँव में ही देख लीजिए आप, तो कितनी अलग-अलग किस्म के ये हमारे यहाँ लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो खूबसूरती है इसमें। एक एक का त्योहार होगा तो कभी फिर दूसरे का आ जाएगा, हम उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। खूबसूरती है इसमें। लेकिन इसको दूसरी चीज़ लिए दूसरे एंगल से लिया जाए तो सबसे मैं कहूँगा कि सबसे एक जो मुझे कहना नहीं चाहिए ये बात है जब पॉलिटिक्स में जाना अभी है ही नहीं प्लान अभी जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें फाइनल नहीं है कुछ। तो फिर भी अपनी राय के लिए तो मैंने जॉब क्विट किया है, तो मुझे अपनी राय देनी चाहिए कि जो मुझे मेरे मन में आता है। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट और आसान तरीका पॉलिटिशियन के लिए होता है, लोगों को जात-पात में बाँटो, लोगों की जिससे लोग इमोशंस जो है उनको रेज़ करो। इमोशनल होके लोग ये नहीं देखते कि काम हुआ कि नहीं हुआ। नहीं होगा। तो जब ये पॉलिटिशियन के लिए सबसे आसान वे होता है, किसी जाति में बाँट लोगों दो, को इश्यू से तो भटकाना। लोग इश्यू से जो प्रॉब्लम्स होती है वहाँ से भटका देते हैं हम हुँ, और लोग इमोशनल होके इमोशंस में बह करके उस साइड ही चले जाते हैं। तो उनका पॉलिटिशियन का काम आसान हो जाता है।
और जनता का नुकसान हो जाता है। नुकसान हो। इससे इसके बारे में जनता को सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए, इसमें भटकना नहीं चाहिए। और मेरे को तो लगता है सर यहाँ के जो वोटर्स हैं इंडिया के ना, जी। इस चीज को ज़हन में रख के नहीं देते हैं कि आगे आने वाले 5 साल में हमारे साथ क्या होगा। वो सिर्फ उस मोमेंट को याद रखते हैं कि आज इलेक्शन है, आज वोट वोट डालना है, आगे पता नहीं करेगा नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीजें ज़हन में नहीं होती है। तो ये इलिटरेसी है या अनअवेयरनेस है या क्या कह सकते हैं लोगों की, इसके बारे में जानना देखिए, चाहिए। वोटर्स अब आज से 10 साल पहले जो उनकी थॉट थी, उसमें काफ़ी चेंज है चेंज आई है। और आहिस्ता-आहिस्ता चेंज आ रही है। हमारा देश एक जिसकी पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी वन ऑफ की द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द डेफ़िनेटली वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया की निगाहें इस पे हैं। अच्छा देश है, डेमोक्रेसी चल रही है जिससे लोगों को अपने हकूक़ का, अपने वोट का अधिकार है, इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। मुझे लगता है कि आहिस्ता-आहिस्ता चेंज हो रही है, बट थोड़ा-सा लोगों को ये देखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो काम करता है, किसी भी जाति, किसी भी मज़हब में अच्छे-बुरे लोग हैं। हर उसमें होते हैं, हर गाँव मोहल्ला में कोई ना कोई आदमी ऐसा निकल जाता है, बट कोई ओवरऑल हम किसी को गलत बोल दें, किसी कम्युनिटी को, किसी रिलीजन को, तो ये गलत है। हमारे देश की खूबसूरती इसी में है कि सब एक होकर रहें, सब खूबसूरती से रहें और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। इससे ही सबका भला है, देश का भी भला है। हमारा भला तभी होगा जब देश का भला होगा। डेमोक्रेसी से मेरे को याद आया, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पिछले पिछले 3-4 साल से इलेक्शन नहीं हो रही है। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे इलेक्शन होनी चाहिए? जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये फिर मुझे आप पहाड़ी इलाका से, कठुआ से फिर बाहर निकालने की कोशिश करते हो। बट ये भी एक, जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट ना हो, क्वेश्चन आपका जायज़ है, जब क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हो तो काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी दिक्कतें लोगों को रहती हैं, बिल्कुल। लोगों के मसाइल हल नहीं हो पाते हैं। इसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसके लिए सोचना चाहिए, कंसर्न्ड जो भी हैं उनको सोचना चाहिए और लोगों को अपनी गवर्नमेंट है, अपने इलेक्टेड लोग हैं तो उनसे काम करवाने भी आता है। अभी कौन किसकी परेशानी को समझ सकता है, काफ़ी परेशानियाँ हैं इस वक़्त, मुझे लगता है लोगों को काम हो रहे हैं बट परेशानियाँ बहुत हैं। और आखिर में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या एडवाइस जो है वो आप आज के यूथ को देना चाहते हो एज ए सोशल वर्कर और एज ए मेरी इन्फ्लुएंसर? साइड से हमेशा एक ही मैसेज रहता है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि समाज में एक ये धारणा है कि एक सोच बन गई है कि अपने बुजुर्गों को इग्नोर करते हैं। मुझे सबसे बड़ी बुराई ये लगती है, सबसे पहले अपने बुजुर्गों को, अपने दादा-दादी, खुशकिस्मत हैं जिनके घर में दादा-दादी हैं, माँ-बाप जिनके ज़िंदा हैं वो खुशकिस्मत हैं, उनको सम्मान दीजिए। दूसरा, निराश मत होइए, क्वालिफ़ाइड लोग भी, पढ़े-लिखे लोग भी हैं, उनको निराश नहीं होना चाहिए। उनको काम करने के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ देखनी चाहिए, मौके देखने चाहिए, बनाने चाहिए। काफ़ी ज़्यादा तरीके और भी हैं गवर्नमेंट जॉब के अलावा जिससे आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। और दूसरा, हर किसी के लिए मेरा एक ये मैसेज रहेगा जो अपनी तरफ से कर सकता है और टाइम निकालना भी चाहिए, सोशल एक्टिविटीज़ में ज़रूर हिस्सा लीजिए। बहुत से लोग, मैं जैसा कि एक प्लान कर रहा हूँ उसके बारे में एक अलग से मैं मैसेज आम लोगों को दूँगा कि एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए, जो वॉलंटियर्स जिसमें हों, जिनको किसी पॉलिटिक्स से कुछ लेना-देना ना हो। एक ग्रुप ऐसा बनना चाहिए जो किसी भी जगह की समस्या है, किसी भी जगह की प्रॉब्लम है तो उसमें जाके शामिल हों। 200-300 लड़के अगर इस किस्म के हैं, लड़के, लड़कियाँ या यूथ या मिडल एज्ड जो जा सकते हैं, जो टाइम स्पेयर कर सकते हैं, तो जेब से खर्चने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ़ किसी समय। काम काज के लिए समय निकालना पड़ता है। महीने का 1 बार या 2 बार कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इकट्ठे होके लड़िए और अपना राइट को लीजिए, या किसी को जो जस्टिस आप डिलीवर करवा पाते हैं, वो करवाइए। जिनको ये लगता है कि मुझे किसी अपने इलाका के लिए फाइट करनी है, कहीं कंट्रीब्यूट करना है, तो वो अकेला कर नहीं पाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे पंचायत, एक पंचायत के कोई 5-5, 10-10 लड़के या लड़कियाँ या मिडल एज, जैसा कि मैं कह सकता हूँ, जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो शामिल हो जाएँ। और उसके लिए एक जो ही ग्रुप बन जाता है, तो उसमें किसी को कोई ये नहीं करना है, उसके लिए एक बॉडी तश्कील देंगे। और कॉल जहाँ कहीं की भी होगी, जहाँ किसी कॉमन काज़ के लिए कोई धरना देना है, कोई डिमांड करनी है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना है, तो वो ग्रुप के लोग वहाँ जाएँ और वहाँ बात करें। सियासत सियासत पॉलिटिशियन जो है वो
या सियासी एक्टिविटी जो है वो एक अलग ही चीज़ है। ये निस्वार्थ उससे अगर इस ग्रुप में लोग काम करें, एक ऐसा ग्रुप बने, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा होगा। हर किसी को मौका मिल जाता है, चाहते बहुत हैं। जब डिस्कस होती है तो बहुत से लोग हैं ऐसा चाहते हैं कि ऐसा ग्रुप होना चाहिए। बहुत से लड़के ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ऐसा ग्रुप होना चाहिए और हमें काम करना चाहिए। उसके लिए अगर ये ग्रुप बन जाए, ये मेरा एक आइडिया है, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर मुनासिब लगा किसी को, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, ग्रुप बना एक्चुअली इस सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो उसके आगे हाँ, देखेंगे कि डेफ़िनिटली वो जो आगे भी भी अच्छा फर्दर होगा, आइडिया है, अगर ठीक लगेगा तो हम इसको आगे ले जाएँगे, अगर नहीं ठीक लगा तो यहाँ है वहाँ ही छोड़ देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन कभी और समय मिलेगा तो हम ज़रूर एक और वीडियो लेके आएंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, या आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाले आगे की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।